तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स पे। आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लाइफ बहुत ही मोटिवेशनल है ना। वो अपने बारे में जो भी आप उसकी सक्सेस स्टोरी है वो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो श्वेतांक, आपका स्वागत है बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स पे। तो थैंक क्या यू कहना सर चाहेंगे आप? फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं डिप्लोमा किया था अभी 2018 में। हाँ हाँ। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन के लिए आपसे मिला था, ज्वाइन किया था आपको। तो उसके बाद से मैं प्रिपेयर किया, फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी किया। एट द एंड मुझे ज्वाइनिंग मिली थी 2023 में। फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग थी नगर निगम सागर में, हम्म जहाँ मैं 6-7 महीने जॉब किया। लेकिन फिर उसके बाद ही तुरंत ही मेरी आ गई थी एसएससी जेई की रिजल्ट 2022 की। तो फिर हम्म मैंने डिसाइड किया था, आपसे बात भी किया कि क्या करना चाहिए, यहीं रहना चाहिए या शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो आपने पहली बार में बोला था कि एमईएस इज़ द बेस्ट, ज्वाइन कर लो। फिर थोड़ा सा वहाँ से कॉन्फिडेंस और आया। फिर मैंने एमईएस के बारे में और भी देखा, फिर मुझे भी लगा कि एमईएस सही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो फिर मैंने यहाँ स्विच किया। तो इसमें ठीक लगा और इसका जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। हम्म। तो श्वेतांक, जैसा कि मेरे को पता है, एक टाइम था कि लगभग 2020 या 21 के करीब में, है ना, आप थोड़ा जॉब यस सर्च सर। कर रहे थे, शायद थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के कारण, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। एक टाइम आप जॉब सर्च ऐसे हाँ कर रहे सर। थे कि सर कोई भी जॉब हो ऐसे तो मेरे लिए जो भी कुछ हो यस तो आप सर। बताइएगा। कुछ ऐसा मेरे पास भी आपने कॉल किया था एक बार, तो यस सर। वहां से। अब हाँ, बताइए। आपके पास मैंने कॉल किया था सर उस टाइम। हाँ हाँ मैंने उस टाइम जब बेसिक भी शुरू हुआ था उसी टाइम मैंने किया था सर। कुछ कंटेंट रिलेटेड भी अगर हो तो, जैसे हाँ। बहुत होता है तो फिर, कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा पढ़ाई से जुड़ा रहना चाहता था कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि थोड़ी सी पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मैं सोचा एक बार कि कंटेंट के लिए ही जाऊं। फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक की डाउट सॉल्विंग ग्रुप थी, फिर मैंने कहा कि मेरे को प्लस पॉइंट चाहिए। तो मेरा मेरा जो मेजर रोल रहा वो डाउट सॉल्व करके क्लियर हो गया। डाउट अच्छा। सॉल्व करने से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जो पढ़ने से नहीं हुए थे। हम्म। जैसे ग्रुप में आपके साथ जुड़ा था तो उसमें ऐसे डाउट आते थे जो मेरे को भी नहीं पता होते थे कभी कभी। तो फिर मैं उसको बुक वगैरह में सर्च वर्च करता था, फिर उसको एक बार क्लियर करता था। तो वो चीज़ जो मेरी क्लियर हुई ना, वो फिर उसको मुझे दोबारा नहीं पढ़नी पड़ी। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब प्लस पॉइंट था मेरे प्रिपरेशन के फेज में कि मैं आपके बेसिक इंस्टीट्यूट के ग्रुप से जुड़ा और वहाँ पे मैं मतलब सॉल्विंग किया, डाउट सॉल्व किया, और आपसे भी बराबर कांटेक्ट में रहने का मौका मिला कि तो फिर मेरे भी जो पर्सनल डाउट्स होते थे वो भी अच्छे से क्लियर हो जाते थे। तो फिर हाँ। तो एक टाइम था कि थोड़ा सा लग रहा था कि आपको कहीं से जॉब मिले। आज आपके पास हाँ 8 सर, फिर ज्वाइनिंग लेटर मैंने है शायद, पार्ट है ना? टाइम जॉब किया भी था। मैंने अच्छा। पार्ट टाइम जॉब किया भी था अभी आपके पास काफ़ी कितने दिनों ज्वाइनिंग तक। लेटर आए हुए हैं? सर मेरे पास करीब 7 के आसपास, 7 छः या 8? सात कौन कौन से हैं ज्वाइनिंग लेटर आपके पास? कहाँ कहाँ के हैं? हाँ सर, अभी WRD और PHE था। फिर से ये नगर निगम मैंने जॉब भी किया, फिर स्विच कर छोड़ दिया वहाँ पे। वहाँ रिजाइन हाँ। करके फिर MES में ज्वाइन किया। उसके पहले मेरा HPCL में, एट द टाइम फर्स्ट लिस्ट में मेरा HPCL भी नहीं हुआ था। हम्म। मतलब उस टाइम ऐसा था कि मतलब जो एग्जाम देता था 0.25 0.5 ऐसे 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 रुक जाते थे मेरे, हम्म ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन और जो भी रीजन रहा हो। कुछ नंबर भी कम होते थे, लेकिन मतलब एट द एंड मतलब 0.5 0.25 से मेरे सिलेक्शन एट लीस्ट, मतलब मेरे जितने भी एग्जाम दिए सब में रुके हैं, एक दो छोड़ दिया जाए तो इतने से ही रुके थे। हम्म। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब मैं नगर निगम ज्वाइन कर लिया तो फिर मेरे HPCL से भी कॉल लेटर आ गया। ऐसे कई जगह से आए। फिर कहे कि एक बार नहीं हो रहा था, अब अचानक से एक साथ आप आ रहे हैं। मतलब तो ये फिर कह थोड़ा सा उस सकते टाइम हैं कि डिसाइड एक, भी करना हो गया कि हाँ सर। मतलब अगर एक पेपर निकलता है तो धड़ल्ले से लाइन लग जाती है ना। आपने यस सर, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बरकरार रखी है, पेशेंस रखा। ये तो है। ये चीज मेरे मेरे को भी, जैसे बहुत लोग बोलते थे कि एक बार निकलता है तो कई कई निकलता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि एक नहीं निकल रहा है, थोड़े थोड़े से रुक जा रहा है। फिर लेकिन अचानक से एक साथ सारे के सारे ऑफर लेटर आ गए मेरे पास। तो फिर थोड़ा सा ये भी डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि कौन सा करे कौन सा छोड़े। हम्म। तो फिर
फिर एट लास्ट मैंने एमईएस को ही प्रीफर किया, और फिर अभी मैंने अब जेई का एग्ज़ाम देना बंद कर दिया, अब नहीं देता मैं। अभी अच्छा। जो कुछ उतना ही अच्छा, ये सही। बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी, इवन मैं पूछूंगा आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या रोल रहा है इसका? बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स से तो सबसे पहले रोल जो मेन था वो आपसे जुड़ा था, कि मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा था, आई थिंक मैं 2018 से। हाँ हाँ। जब मैं आपसे क्लासेस लिया था मशीन की, तो फिर उसके बाद से मैं मतलब एक तो होता है ना कि मशीन में पढ़ लिया, और उसके बाद मुझे इतना सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े अलग अलग टीचर से, लेकिन मशीन जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मतलब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था उस टाइम। फिर वो मतलब मशीन के लिए मुझसे कोई भी पूछता था मशीन का, मैं इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को डाउट भी सॉल्व करता था, जैसे हम्म। दोस्त लोग का, ऐसे जो भी मिलते थे साथ में, तो फिर वो लोग पूछते थे कि मशीन यार कहाँ से इतना क्लियर की हो, तो फिर मैं उनको रेफर करता था कि आप कुणाल सर से पढ़ो। तो फिर वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा और वन टू वन गाइडेंस जो होती है आपकी द्वारा मिली मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे जब भी होते हैं, मेरे सिर्फ प्रिपरेशन करते रहते हैं, फिर प्रिपरेशन करते करते कभी पेपर नहीं निकलता, दो चार पांच पेपर अगर नहीं निकलता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? फिर वो तो मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग के, मतलब मैं 2018 में, लेकिन मैं एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम मैं 2019 से देना शुरू किया था। जब पहले उस टाइम थोड़े एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी भी कम थी। हम्म। तो उसके बाद से मैं लगातार एग्ज़ाम देता रहा। इनफैक्ट मतलब जितने एग्ज़ाम मेरे रीच में होते थे, कि जिनकी सेंटर अपने दिल्ली तक रहते थे, मतलब मैं अपने घर से दिल्ली तक के रेंज के सेंटर के एग्ज़ाम में देता था, कोशिश करता था मैं सारे एग्ज़ाम दूँ। तो उसका भी प्लस पॉइंट था, और ये सबको कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम जो हो सब दे। और सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि हम्म। एग्जाम देने के बाद जो आंसर की आता है, तो बहुत लोग क्या होता है आंसर की देखते हैं, नंबर कम आते हैं, छोड़ देते हैं। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं करना। एग्जाम देने के बाद जो आंसर की आ रही है उसको आप रिवाइज करो। आप वहाँ पे बहुत सारी चीजें पता चलती है कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, इस हम्म। क्वेश्चन को मैं उस टाइम क्या प्रोसेस नहीं कर पाया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, मतलब इनफैक्ट आप क्वेश्चन आप 3-4 बार तो करने ही चाहिए, मिनिमम तीन से कोर्स। चार बार ऐसा हम्म। करना चाहिए कि आपको उससे क्या होता है कि जो आपने गलत कर दिया एक बार ना, वो फिर वो याद हो जाता है। तो वो हम्म। और एग्जाम में रिपीट होते ही हैं क्वेश्चन, वो हम्म। सबको पता है। तो फिर वो जैसे दिखे तो वो क्वेश्चन अगर दिख जाता है, फिर वो याद रहता है, माइंड में रहता है, तो वो ऑप्शन टिक करके तुरंत निकल जाता है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, टाइम भी सेव हो जाती है। तो बहुत लोग के ऐसे साथ ऐसा होता है कि वो लोग क्वेश्चंस नहीं, मतलब जो आंसर की देख लिया, नंबर थोड़े कम हो गए तो छोड़ हम्म। देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने ऐसा किया कि मैं एक दो बार तो देख लेता था कि, तो मेरे ये होते थे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत होते। उससे ये भी होता है कि जैसे आपको पता होता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे थे। हम्म। जैसे कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में जाने के बाद डाउट में हो जाता है कि ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, मेजरमेंट में थोड़ा सा। तो उसमें ऑप्शन में डाउट हो जाता है कि ए होगा कि बी होगा, कोई तो एक होगा, ये इतना श्योर रहता है। लेकिन उसमें श्योर नहीं हो पाता है। तो वो जब एग्जाम दे के आने के बाद वो आदमी को, इंसान को ये पता चल जाता है कि हमको इस टाइप टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसमें हम्म। डाउट में हो जा रहा हूँ, तो वो एग्जाम जब दूसरा देने जाएगा तो उससे पहले उसको एक बार रिवाइज कर ले। लेकिन अगर आप आंसर की नहीं देखोगे, उसको रिवाइज अच्छे से नहीं करोगे, तो आप क्लियर नहीं होगा। एग्जाम एनालिसिस वहीं से करना है कि आपने जो एग्जाम देकर आया, टेस्ट सीरीज वगैरह तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम जो एक्चुअल देकर आ रहे हो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर हमने 2 घंटे का दिया तो 2 घंटे का पेपर में बस मार्क्स चेक कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपने गलतियां करी है वो हम्म, रिपीट ना हो अगले पेपर में, मतलब यही कहना चाह रहे हाँ हो आप, है वो ना? चीज, हाँ हम्म। वही चीज। मतलब वो प्रैक्टिस वो अगर तब कोई भी नहीं बच्चा होगी जब कंटिन्यू, आप, हाँ, यस सर, प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस रहें। अगर, और जिसे जो आप एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, उसको हम्म। जरूर करें, उसको तो 3-4 बार करें। आप अगर प्रैक्टिस थोड़े कम भी कर रहे हैं, मैं जैसे हम्म। बहुत लोग होते हैं, मतलब जेबी गुप्ता पूरे सॉल्व कर देते हैं, वो क्या नाम है, आर के राजपूत सॉल्व कर देते बहुत, लेकिन मैं कुछ कुछ पोर्शन ही सॉल्व किया था। मेरे को जहाँ डाउट होता था कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है, जैसे ड्राइंग के सेक्शन में मुझे डाउट है, यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन में मुझे डाउट, तो मैं यूटिलाइजेशन के क्वेश्चंस उठाता था, सारे बुकों से कर लेता था। मैं ऐसा नहीं था कि बुक्स शुरू से अंत तक सॉल्व करते बैठता था। तो मेरे को जहाँ दिक्कत होती थी, जैसे मैं एग्जाम देने गया, मेरा पहले पेपर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कुछ गलत हो गए, नहीं आ रहा, डाउट्स में गलत हो गए क्योंकि रिवीजन नहीं था। तो वहां से मुझे ये चीज आइडिया लग गया ना कि हाँ ये क्वेश्चन अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा, इस टॉपिक को रिवाइज नहीं करूंगा, तो ये डाउट में बन जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ऑप्शन ए ही ट्रिक करे। हम्म। ये चीज।
मतलब प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू रखा, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं कि आज पेपर दे दिया, उसके बाद अगर 3-4 महीने तक पेपर नहीं है तो उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दिया है, फिर जब वो नोटिफिकेशन देखते हैं उसके बाद से फिर से शुरू हो जाते हैं, तो 3 महीने के गैप पीरियड में हाँ मेरे सर। ख्याल से फिर से वही जोर आता है जो आप स्टार्टिंग पहले सिरे से किए हो। हाँ वही चीज होता है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। लेकिन हम्म। उसके साथ आप अपने जो भी कमजोरी है, जो भी आप एग्जाम में गलत करके आए थे पिछले, उसको नोट डाउन किए रहें कि हमारे पिछले एग्जाम में इस टॉपिक से चीजें गलत हुई थी। होता है ऐसा। तो उसको नोट डाउन किए रहेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि अगर जब एग्जाम रहेगा तो मैं उसको जरूर रिवाइज करूंगा। और एक बार जब आप एग्जाम देते रहें, जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे कोई वैकेंसी आती है हम लोगों में तो उसमें 2 3 4 सीटें आती, जैसे एनपीसीआईएल है उसमें 2 4 सीटें आती थी। हम्म। तो उसका लोग नहीं भरते थे, फॉर्म ही नहीं भरते कि यार क्या मतलब है उसको एग्जाम देने का। लेकिन एनपीसीआईएल का पेपर पैटर्न बहुत अच्छा होता है, मतलब उनका पेपर जो होता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो उनसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें उनकी इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उस क्वेश्चन को करने से अगल बगल के 10 15 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। तो हम्म। वो एग्जाम सारे देना चाहिए अगर आप रीच है। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं, जो खुद कंडक्ट कराते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मेरे को हुई थी, मैं बहुत सारे एग्जाम नहीं दे पाया इसी वजह से। लेकिन मेरे रीच में जितने एग्जाम होते थे मैं देता था, इस होप में कि मतलब हो जाएगा इस बार। क्योंकि मेरे जो भी होते थे थोड़े बहुत माइनर मार्क्स से रुकते थे। मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया कि सर हम्म। थोड़े थोड़े से रुक जा रहा है। जैसे पीसीएल में क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा डिफरेंस लाया था कि 102 मार्क्स 103 मार्क्स वाले किसी शिफ्ट में सेलेक्टेड थे, मेरे 140 मार्क्स थे, नहीं सेलेक्ट हुआ। तो वो मतलब टाइम का पार्ट होता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा है कि मेरे पास 7 7 ऑफर लेटर आ गए। हम्म। तो जब कंटिन्यूटी रहती है तो चीज़ें इजी हो जाती है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे जो पेपर दिए हैं उनका पेपर बहुत नहीं निकला है, अभी वो थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में चले गए हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट क्या है, मोटिवेट तो सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन आई थिंक। कि अगर आपको पता है कि आपको जॉब क्यों चाहिए, हम्म। तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। आपको जब तक नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप उसके लिए लगोगे, आप उसमें अपनी, उसमें बहुत लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे जॉब तो करनी है, मुझे जॉब तो लेनी है गवर्नमेंट। लेकिन वो लोग क्या होता है कि सही डायरेक्शन में नहीं जाते। क्या है कि उनको रिवीजन करने का तरीका उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नोट्स बनाने, नोट्स वो लोग सोचते हैं कि मैं उनका नोट्स लेकर कर लूँ। तो जब आप खुद से करते हैं ना, जैसे नोट्स अगर आप बनाओ अच्छे से, खुद से 2 लोग का नोट्स देखो, 4 लोग का नोट्स देखो, लेकिन खुद से नोट्स बनाते हैं ना तो चीजें जब क्लियर होती है तो फिर उनको खुद से मोटिवेशन आता है कि इतना हो जाएगा तो और हो जाएगा। इस बार इतने नंबर कम रहे थे, इस बार ये चीजें मुझे, आज मैं पढ़ा मुझे 4 चीजें नहीं मिली, तो हो सकता है कि अगले में मेरे काम आ जाए। तो इस वजह से मतलब मोटिवेशन खुद से ही आएगी तो फिर ही मतलब उनके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं उनको बोलूं कि नहीं करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं। उनके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे, अगर मुझे जॉब क्यों चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए, मुझे इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जॉब क्यों चाहिए, तो फिर वो उसके लिए काम करेंगे। उनका पैटर्न एनालाइज करेंगे कि उसमें कैसा आता है कैसे होता है। फिर जब वो उस पर वर्क करेंगे ना तो उनको खुद से अंदर से, जब सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो खुद से उनको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा और कर लेंगे तो हो जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो वही मोटिवेशन उनका काम आता है एट द एंड ऑफ एग्जाम। ठीक है श्वेतांग, तो आपको आर्ट ज्वाइनिंग लेटर के लिए फिर से कॉन्ग्रेट्स, और थैंक यू, थैंक यू आपने सर। अपना कीमती समय निकाला, और जूनियर्स जो है उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बिल्कुल सर। अगर आगे भी कभी आपको क्लास में वो हो कि मुझे एक बार मौका मिले तो मैं उसके लिए